जय माता दी। हर हर महादेव। आज है 20 जनवरी 2026 और गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। आइए गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन सुनी जाने वाली मां तारा की कथा इस वीडियो में श्रवण करते हैं। साथ ही हम श्रवण करेंगे माघ महत्म और मंगलवार व्रत कथा। आप अंत तक बने रहें। अतिश्रेष्ठ सुंदर रोचक जानकारी जो आपके काम की है आप वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आज जो है हम सभी जानते हैं कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया है और साथ के साथ द्वितीया तिथि रहेगी 2:42 के आसपास। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। आज नक्षत्र रहेगा श्रवण नक्षत्र और साथ ही 1:06 बाद धनिष्ठा नक्षत्र होगा। सिद्ध योग और व्यतिपात योग का निर्माण हो रहा है। आज राहु काल का शुभ समय रहने वाला है शाम के समय 3:19 से 4:40 के आसपास करीब करीब। इसके साथ ही प्रिय श्रोताजनों, आज का जो सबसे सुंदर अभिजीत मुहूर्त है ना, वह होने वाला है 12:16 से 12:49 के आसपास। अब इस समय किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में हर कार्य की जीत ही जीत होती है। इसके साथ साथ आज सर्वार्थ सिद्ध योग और द्विपुष्कर योग का भी निर्माण हो रहा है। साथ ही प्रिय श्रोताजनों, आज लाभ का चौघड़िया जो रहने वाला है वह 11:16 से 12:37 के आसपास है। तो आप सभी इस समय लाभ उठाए भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। आइए श्रवण करते हैं श्रेष्ठ और अद्भुत मां तारा की कथा। उसके बाद अन्य कथाएं श्रवण करेंगे। मैं इसी तरह से रोज आज का पंचांग शुभ और अशुभ समय इसी समय आपको बतलाती हूँ। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर जय महादेव लिखिएगा या जय माता दी लिखना ना भूले। आरंभ करते हैं मां तारा की कथा कहना। आप सब जानते होंगे जो मां तारा है वह नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की स्वामिनी है। गुप्त नवरात्रि के दिन मां तारा की पूजा का नियम है। मां तारा जीवन में आने वाली विपत्ति, आकर्षण और संकटों से छुटकारा दिलाती है। मां तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। मां तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ आनंद और शांति समृद्धि प्राप्त होती है और यह माता पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की जो परेशानी है उनसे भी छुटकारा देने वाली होती है और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है और धन की समस्याओं को भी दूर करती है। साथ ही श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए मां तारा की विशेष पूजा अर्चना की थी। इसके साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी मां तारा के उपासक थे। मान्यता के अनुसार जिनका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते ना, उनका मां तारा उद्धार कर देती है। जिस प्रकार भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को मां तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वो जगह आज के समय में मां तारा पीठ के नाम से मशहूर है। मां तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता है। अगर आप जो है चाहते ही है विशेष पूजा तो मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ मां तारा की पूजा करे और भक्तों पुकारे जरूर। मां अपने साधक की हमेशा दिव्य सिद्धियां उन्हें प्रदान करती है और सारी कामना सिद्ध कर देती है। मां तारा का जो दूसरा स्वरूप है वह शास्त्रों में तारा को 10 महाविद्याओं के दूसरे स्वरूप के रूप में बताया गया है। मां तारा काली का ही एक स्वरूप समान है। हर कोई जो व्यक्ति तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता है उन्हें मां तारा की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। मां तारा की पूजा अधिकतर अघोरी जन करते हैं और मां तारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। मां तारा के तीसरे स्वरूप का एक नाम है एक जटा और साथ ही मां तारा का सबसे प्रथम स्वरूप है जो कि उग्र तारा के रूप में जाना जाता है। यह अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात है। मां उग्र तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सहायता करती है। उग्र तारा किसी भी प्रकार से संकटों का नाश हर स्वरूप में कर देती है और साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थिति से पथ प्रदर्शक करती हैं और उनकी सहायता करती हैं। माता का जो दूसरा स्वरूप है वह नील सरस्वती रूप में जाना जाता है। मां तारा के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। मां नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान और कुछ और भी ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं, इन सभी चीजों को एकत्रित कर तत्पश्चात जो स्वरूप होता है और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह देवी नील सरस्वती है।
देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपनी ज्ञान और ऊर्जा के ज्वलंत शव को भी भगवान शिव के रूप समक्ष में प्रस्तुत करती हैं। एक जटा इनका एक स्वरूप है जो तारा का तीसरा स्वरूप है। एक जटा देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का यह स्वरूप सत्य गुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण कर कर उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली है। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती है और साथ ही मोक्ष भी प्रदान करती है। माँ तारा का मंत्र नीले कांच की माला से 12 माला का जप करें। माँ का जो मंत्र है ओम ह्रीं स्त्री हूँ फट, इस तरह से माता की सबसे श्रेष्ठ मंत्र को बताया जाता है। साथ ही माँ तारा की पूजा विधि इस तरह से है। माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय करनी चाहिए, इसलिए अगर आप माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में करनी चाहिए जहां आपके अलावा कोई उपस्थित न हो। इसके साथ ही माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर कर बैठ जाएं। अब आपके समक्ष एक चौकी विराजमान करें और गंगा जल से छिड़काव कर उसे शुद्ध करें। अब चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। अब एक प्लेट में गुलाब के फूल रखें। अब चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। अब इस तंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों में एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के पश्चात विधि पूर्वक माँ तारा के मंत्रों का जप करें और श्रद्धा पूर्वक माँ की कथा सुने। माँ तारा की कथा सुनने के बाद माँ तारा की आरती करें। पूजा करने के पश्चात पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियों को या तो नदी में विसर्जित कर दें या पीपल पेड़ की जड़ में या किसी जमीन पर गड्ढा खोदकर दबा दें। माँ तारा की कथा अनुसार पौराणिक कथा इस तरह से है। देवी तारा का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हीरग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन देवी तारा प्रकट हुई थी। इस तरह यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्ग लोक के रत्नदीप में वैदिक कल्पोत्तक तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी ने अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने मां पार्वती को बताया कि यदि काल में भयंकर रावण का विनाश किया तब आपका यह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। अब समय आपका बहुत बहुत जो है उस समय विकराल था। आपको यह देख कर सभी देवी देवता डर गए और भयानक भयभीत हो गए। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में दिखी थी। इस कारण आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से भी विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल एक निमित्त मात्र थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक देवी शक्ति तारा ही थी जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। प्रिय श्रोताजनों, यह तो एक कथा है। अब आइए बढ़ते हैं दूसरी कथा की तरफ। जय माता दी। कथा के अनुसार राजा स्पर्श माँ भगवती का अनन्य पुजारी था। देर रात महामाई की पूजा करता था। माँ ने भी उसे राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो बस इतनी सी कि उसके घर में कोई संतान नहीं थी। यही गम उसे दिन रात सताता था। वो रात दिन माँ से प्रार्थना करता था कि मुझे एक सुंदर सा लाल दे दो ताकि मैं संतान सुख भोगूं और कोई मेरे पीछे मेरा नाम लेने वाला हो, मेरा वंश भी चलता रहे। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे घर में 2 कन्याएं जन्म लेंगी। कुछ समय बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों व ज्योतिषियों को बुलाया गया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की गई। पंडित और ज्योतिषियों द्वारा उस बच्ची के जन्म कुंडली तैयार की और कहा कि हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ कदम रखेगी वहाँ खुशियां ही खुशियां होगी। यह कन्या भी भगवती की पुजारन होगी। इसका नाम
तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के रूप में एक और कन्या ने जन्म लिया था। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो बहुत उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वह कहने लगे, महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए जो इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया। उस समय ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष लगाकर बताया, कहने लगे कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थी। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्युलोक में भ्रमण करेंगे तथा देखें कि मृत्युलोक में लोग किस तरह से रहते हैं। दोनों ने मृत्युलोक में आकर एकादशी व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी बहन का नाम रुकमन था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुकमन, आज एकादशी व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं खाना है, तो बाजार जाकर फल खाकर आ जा। रुकमन बाजार फल लेने गई थी। वहां उसे मछली के पकौड़े बनते दिखे। उसने अपने पैसों के तो पकौड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल खरीद कर वह ले आई। फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई है, तो रुकमन ने बताया कि उसने बाजार में मछली के पकौड़े खा लिए। उसी वक्त तारा ने श्राप दिया, जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचों का कर्म किया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू नीचों की जून में पाएगी। छिपकली बनकर सारी उम्र ही कीड़े मकोड़े खाते रहे। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव और घमंडी था। एक दिन वह घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान पर एकांत में जाकर तपस्या कर बैठा। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ रही थी। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए जैसे ही उसमें मुंह डाला और सारा वह पानी पी गई। जब कपिला गाय के मुंह बाहर निकला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया है। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा। वह गाय लहूलुहान हो गई। वह खबर गुरु गोरखनाथ जी को मिली तो उन्होंने जब कपिला गाय की ऐसी हालत देखी तो उन ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय के बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि यह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को भी पता नहीं था। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी, वह बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बनी। सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी रही, समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर लेने का मन निश्चित रूप से कर लिया। अब खीर भंडारे में दी जाने लगी थी। बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहने लगे, खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देख लिया। तब सबको मालूम हुआ कि यह छिपकली अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। उपस्थित सभी सज्जन और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की और उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर जन्मी कन्या रूप में। दूसरी बहन तारा ने फिर जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श से ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप के भार में नहीं पड़ सकता हूँ। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि राजन, आप एक लकड़ी का सिंदूर में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दो, फिर उस सिंदूर के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ सिंदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी हत्या कन्या को भी
पालन रूप में नहीं होगा, आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ सिंधु काशी के समीप एक भृंगी को दिखाई दिया। वह सिंधु को नदी से बाहर निकाल लाया। जब उसने सिंधु खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान सुंदर कन्या दिखाई दी। उस भंगी को कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को यह कन्या लाकर दी तो प्रसन्नता की कोई भी ठिकाना नहीं रहा। उसने संतान के समान बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में से दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या को नाम दिया रुक्को और रुक्को नाम उसका रख दिया। रुक्को बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास राजा हरिश्चंद्र के घर सफाई का काम किया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ी। रुक्को राजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंची। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म में उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा, बड़ी बहन तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, महारानी मैं नीच जाति की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि मिली है। जो होना था सो हो गया। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथ को पूर्ण करती हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। रुक्को ने प्रसन्नता से माता से मनोती करते हुए कहा, हे माता आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं आपका पूजन वह जागरण कराऊंगी। माता से प्रार्थना को स्वीकार कर फलस्वरूप 10वें महीने उसने गर्भ में एक अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। किंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान नहीं रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे चेचक अर्थात माता स्वरूप उग आई और रुक्को दुखी होकर पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का वृतांत कह दिया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान से देख कि तूने माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं करी। इस प्रकार रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आई। उसने अपराध स्वीकार किया। फिर उसने मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य कराएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के जागरण में ही जाकर पंडितों से कहा कि मुझे अपने घर भी जागरण कराना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर जरूर पधारे। पंडित जी बोले, अरे रुक्को तू यहाँ 5 रुपए दे जा, हम तेरे घर में जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है इसलिए हम तेरे घर आकर देवी जी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी माता के दरबार में ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों को समान रूप से कृपा करती है। अगर आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए इस काम में। इस पर पंडित जी आपस में विचार करने लगे और कहने लगे, यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारे तो हम सभी जरूर वहां पधारेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृतांत कर सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार किया। जिस समय रुक्को पंडितों से कहने गई महारानी भी जागरण में आएंगी, उस समय सेन नाई वहां था। उसने सब सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को सूचना दे दी। राजा को सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती है, फिर भी परीक्षा लेने के लिए रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया जिससे कि उसे नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो गया है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है तो उन्होंने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता आप किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़े। उन्हें मार्ग में कंगन और रुमाल दिखाई दिया। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जागरण शुरू हो गया। वहां जाकर वह पहुंचा, एक कोने में चुपचाप बैठ गया। तब जागरण समाप्त हुआ। सबने माता रानी की अरदास प्रार्थना की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने
तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगी तो कोई नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने प्रसाद लिया वह मैंने महाराज के लिए रख दिया है, अब मुझे मेरे प्रसाद दे दो। अब के बार जो प्रसाद था तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त होकर प्रसाद खाने के बाद रानी तारामती महल की तरफ चल दी। तब राजा आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तू नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपने धर्म को भ्रष्ट कराई है, अब मैं तुझे घर में कैसे रखूं? तू तो कुल की मर्यादा और प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखी। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है ना, उसे खिला, मुझे भी तो अपवित्र करना चाहती है, कैसे मैं इसे खाऊंगा बता। ऐसा कहकर जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारी दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ में लेकर महल लौट आया। वहां रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस और चकमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित कर दिखाई, जिससे राजा आश्चर्यचकित में पड़ गया। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहताश की बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहताश का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र का यह देखकर कृतार्थ हो गए कि मेरा मरा हुआ पुत्र भी अचानक जीवित हो गया है। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद माता ने दिया और माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रसन्नता करते हुए कहा, हे तारा, तुम्हारे आचरण से मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरे भाग्य धन्य है जो तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। आयु पर्यंत सुख भोगने के बाद राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और रुकमन भंगिनी तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की कथा को जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनाता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है और इस कथा को जो भी नवरात्रि में सुनता है उसका भाग्य प्रबल हो जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। प्रिय श्रोताजनों, अब आइए श्रवण करते हैं माघ महीने का महत्व। हम सभी आज 17वें अध्याय में पहुंच गए हैं प्रथम दिन से। तो 17वें अध्याय में क्या लिखा गया है सुनिएगा। 17वें अध्याय में वर्णन है राक्षस का उद्धार। व्यास जी ने कहा, तब देवताओं ऋषियों द्वारा पूजित और गंधर्वों से स्तुति किया हुआ इंद्र अपनी अमरावती नगरी को गया। इस प्रकार प्रयाग में स्नान करने से इंद्र निष्पाप हो गया तथा तुम भी हे कल्याणी देवताओं की सेवा किए हुए प्रयाग को जाओ। वहां जाने से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे तथा स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। अप्सरा ने कहा। इस प्रकार इतिहास सहित उसके सुमंगल वचन सुनकर संभ्रग में पड़ी हुई उसने ब्राह्मण के पैरों में प्रणाम किया और संपूर्ण बंधुजन, दासी और दास, घर, धन और सब विषयों को छोड़कर तथा शरीर को क्षण भर में नष्ट होने वाली देखकर मैं घर से निकली। मैंने माघ मास में प्रयाग में गंगा जमुना के संगम पर स्नान किया। हे वृद्ध निशाचर, उस स्नान के महत्व से 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और शेष 27 दिन के स्नान से पुण्य से देवता हुई तथा गिरजा के प्रिय सखी होकर अपनी जाति का स्मरण हुई। कैलाश में रमण करती हुई हे क्रूर हृदय प्रयाग महात्म में बस मैं यह सब देवताओं के साथ माघ मास में वहां स्नान करने के लिए जाती हूँ। हे राक्षस, तुम्हारे पूछने पर यह वृतांत मैंने तुमको मुग्ध करने के लिए कहा। इसी प्रकार तुम भी मुझे मुग्ध करने के लिए अपना सब चरित्र कहो। किस कर्म से तुम कुरूप और भयानक हुए? दाढ़ी, मूछ और बड़े दाढ़ वाले तुम पर्वत की गुफा में निवास करते हो। राक्षस बोला, इच्छा की पूर्ति करने वाली छिपी हुई बात को कहने वाली हे वाम
लोचने, मैं निरसंदेह कहता हूँ कि मुझ पर क्रूर जन्मा के भविष्य का उद्धार तुमसे तुम्हारी ही शीघ्र होगा। इसलिए जो पाप मैंने स्वयं किए उसे कहता हूँ। हे सुश्रोणी, सुनो, मैं काशी में वेदों में अनेक ऋचाओं का ज्ञाता था। प्राचीन काल में बड़े स्वच्छ उत्तम विप्र के कुल में मैं पैदा हुआ था। हे भीरु, राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से मैंने काशी में निंदित और निषिद्ध भयंकर बड़े बड़े प्रतिग्रह चांडालों के भी लिए मुझ मूढ़ बुद्धि से भी अनेक पाप हुए। हे बरवर्णिनी, अविमुक्त क्षेत्र में अणु मात्र भी पाप करने से वह मेरु पर्वत के समान हो जाता है। उस जन्म में मैंने बिल्कुल भी धर्म नहीं किया। बहुत दिनों बाद वही मेरी मृत्यु हुई। तीर्थ में मृत्यु होने से मैं नरक में नहीं गया। इस वज्रलेप पाप से मैं अत्यंत क्रूर पापी राक्षस हिमालय पर उत्पन्न हुआ। इससे पहले 2 बार सिद्धि योनि में, 3 बार व्याघ्र, 2 बार सर्प, 1 बार उल्लू और इसके पश्चात गांव में सुअर की योनि में प्राप्त हुआ। उस जन्म में यह राक्षस का 10वां जन्म था, जिससे 75,000 वर्ष बीत चुके थे। हे प्रिय, इस दुख का कारण इस दुख से मेरा कल्याण नहीं है। हे सुब्रे, इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतु रहित कर दिया तथा अपराधी सहित बहुत से प्राणियों को नष्ट किया। इन कार्यों से मेरा मन बारंबार दहकता है। तुम्हारे दर्शन पारक कर मेरे चित्त में ठंडक हुई। अब मैं अपने दुख का कारण तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे सुब्रे, मैंने इस दुख रूपी समुद्र को पार के लिए किस प्रकार जाऊं? दत्तात्रेय जी बोले, इस प्रकार उसका वचन सुनकर चित्त में दया लाकर और दान धर्म में मन लगाकर कांचन माली ने कहा, हे राक्षस, मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है। अवश्य शीघ्र ही तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत माघ स्नान किए तथा ब्रह्म क्षेत्र प्रयाग में श्रद्धा पूर्वक मैंने जितनी बार स्नान किया उस धर्म की संज्ञा नहीं है। हे राक्षस, मुनियों ने दुखी को दान देने की प्रसन्नता की है, इसलिए मैं मित्र माघ मास में 1 बार स्नान करने का संकल्प शीघ्र ही पापों को नष्ट करने के लिए बोला है। उस पुण्य को मैं तुझे देती हूँ। उससे तुझे जिस स्वर्ग की प्राप्ति होगी वह वस्त्र को निचोड़ उसी जल को कर कमंडल में लेकर उसने माघ स्नान से प्राप्त हुआ पुण्य को उस वृद्ध राक्षस को दिया। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, माघ में स्नान करने के विचित्र प्रभाव को सुनो। उसी क्षण पुण्य प्राप्त करके उस वृक्ष ने राक्षसी शरीर छोड़ा और तेजमय सूर्य के समान देवता रूप हो गया। आनंद से आंखों को फुलाकर देवताओं के विमान पर बैठकर आकाश में अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित हुआ। दिव्य रूप लिए दूसरे सूर्य की भांति सुशोभित हुआ। फिर उस कांचन मालिनी की प्रसन्नता करने लगा। हे भद्रे ही जानता है कि तुम्हारे उपकारों से मेरा निस्तारण हुआ। अब मेरे ऊपर दया करो। सब नीतियों से पूर्ण, सब धर्मों के करने वाली श्रेष्ठ शिक्षा मुझे दो, जिससे मैं पाप न करो। तुम्हारी आज्ञा पाकर इसको श्रवण कर मैं स्वर्ग हो जाऊं। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, उसके मधुर वचन सुनकर कांचन मालिनी के बड़े प्रेम पूर्वक से उससे धर्म कहा। सदैव हिंसा त्याग कर धर्म के अनुसार साधु पुरुषों की सेवा करो। क्राम सूत्रों पर विजय प्राप्त करो। दूसरों के गुण दोष का वर्णन छोड़कर सत्य बोलो। शिव और वासुदेव भगवान की पूजा करो। देह, अस्थि, मांस और रुधिर में अभिमान मत करो। पत्नी, पुत्र आदि की सदैव ममता त्यागो। संसार को दिन रात क्षण भंगुर समझो। वैराग्य में मन लगाकर योगी बनो। शील युक्त हो। राक्षस शरीर छोड़कर तथा देवता शरीर धारण कर और तेजस्वी होकर शीघ्र ही स्वर्ग का सुख भोगो। धर्म सुनकर प्रसन्न होकर तथा संतुष्ट होकर राक्षस ने कहा, तुम नित्य प्रसन्न चित्त रहो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। सूर्य चंद्र की स्थिति काल तक तुम शिव के पास आनंद करो। हे वर वर्णिनी, उमा के साथ तुम्हारे अखंड प्रेम बना रहे। हे माता, तुम सदैव धर्म निष्ठा और तप निष्ठा बनी रहो। तुम्हारे शरीर का लोभ न हो। दुखियों के दुख को सदैव नष्ट करो। दत्तात्रेय जी बोले, हे, इस प्रकार कहकर वह सबको
वह उसको नमस्कार करके अनेक गंधर्वों से विनय किया। वह राक्षस स्वर्ग में गया। तब देव कन्याओं ने वहां आकर खुश होकर कांचन मालिनी के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की और उसे छाती से लगाकर कहा, हे भद्रे, तुमने राक्षस का विचित्र उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई उस वन में नहीं घुस सकता है। अब हम लोग निडर होकर वहां पर आनंद पूर्वक घूमेंगे। दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, वह परोपकारी गंधर्व कन्या कांचन मालिनी उस वाक्य की सुन सखी और प्रसन्न हो उस राक्षस की मुक्ति कर प्रेम पूर्वक उसके साथ क्रीड़ा करती हुई शिव के स्थान गई। वर कन्याओं से कहे, इस संवाद को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कहता है, सुनता है, सबको सुनाता है, उसके राक्षसों से रुकावट नहीं होती और उसकी बुद्धि धर्म की ओर अग्रसर होती है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह माघ महात्म्य का 17वां अध्याय मैंने श्रवण कराया। आइए मंगलवार व्रत कथा का श्रवण कर लेते हैं। जय श्री हनुमान जी महाराज। मंगलवार व्रत कथा अनुसार हनुमान जी के मंदिर में एक साहूकारनी रोज जाया करती थी। चूरमा की सुंदर स्वरूप में हनुमान जी को रोटी ले जाया करती थी और भोग लगाया करती थी और हमेशा कहती थी, कांधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खाए चूरमे की रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद घर आई तो बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ जाती हो रोज? सासू जी बोली, बालाजी के मंदिर जाती हूँ। बहू बोली, मंदिर में तो नहीं जाती हैं आप। सास ना कुछ बोली ना कुछ खाया और उसकी कड़वी बातें सुनकर सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए, बोले, तुमने तो जवानी में दिया, मैं तुम्हें बुढ़ापे में देता हूँ। बुढ़िया बोली, आज तो तुम दे रहे हो, रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले, मैं रोज तुम्हें दूंगा। बुढ़िया ने चूरमा खा लिया। बहू के घर कुछ भी नहीं रहा, सब घर में चीटी आटा पड़ गया और सारे जो इतने भी काम थे ना उनमें घाटा ही घाटा चले गया। खूब जो बहू थी उसके घर में कलेश हुआ, हर चीज की उसके जीवन में कमी होने लगी। बहू ने सोचा, सास को 7 दिन हो गए हैं, मैंने तो कुछ भी खाने को नहीं दिया, देखती हूँ कैसी है। जाकर देखा तो सास तो खूब अच्छी भली हुई है। बहू बोली, सासू जी मैंने तो तुम्हें खाना भी नहीं दिया, तो तुम क्या खाती हो? सासू बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी चूरमा बाटी रोज देकर जाते हैं और मैं वही खाती हूँ। बहू सास के पैर पकड़ ली, उसे पछतावा हुआ। वो बोली, हम तो तुम्हारे भाग से खाते थे, हमारे घर में जो कुछ भी रहता था बस अब आप संभालो, हमसे भारी भूल हो गई है। हमारे तो उल्टे दिन शुरू हो गए हैं जब से आपको पूजा पाठ और हनुमान जी की भक्ति से हमने रोका है। सास हनुमान जी को रोज चूरमा रोटी भोग चढ़ाने लग गई। फिर घर में खूब बरकत हुई और हनुमान जी की हमेशा कृपा रही और खूब धन का आगमन हुआ। पुत्र पौत्र में वृद्धि हुई और निरोगी काया पूरे परिवार में हुई और सुख समृद्धि और परिवार का खूब मान सम्मान हुआ। हे हनुमान जी महाराज, जैसे उस औरत को मंगलवार व्रत करने से, हनुमान जी की पूजा करने से आपने खूब आशीर्वाद दिया, उसी तरह से सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से आज सुनी जाने वाली यह कथा मैंने आपको सुनाई। आपके लिए वीडियो उपयोगी रही है, संपूर्ण कथा उपयोगी रही है तो राधे राधे लिखें। इसी तरह से मैं रोज जानकारी देती हूँ। हरे कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।